एयरफोर्स की जो गाइडलाइंस है जरा ध्यान से देखिएगा एयरफोर्स ने क्या कहा है। अग्निवीरों की पर एयरफोर्स की गाइडलाइन जारी। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने अग्निवीरों पर गाइडलाइन जारी की है। सबसे पहले एयरफोर्स ने, आशीष ने कल ही एयर चीफ का इंटरव्यू किया, परसों नेवी चीफ का इंटरव्यू किया। पहली बार इस खबर के बाद इंडियन टेलीविजन पर इनका इंटरव्यू करने वाले आशीष हैं। यहां पर गाइडलाइन के मुताबिक अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से, 4 साल की नौकरी पूरी करना है। 4 साल से पहले फोर्स छोड़ने के लिए अधिकारी की सहमति लेनी होगी। यह बहुत बड़ी खबर है, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन में होता है। अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली सुपर्ब। अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। साल में 30 दिन यानी आप 4 साल में आप समझ लीजिए 4 महीने की छुट्टी। बीमार होने पर अग्निवीरों को सिक लीव्स भी दी जाएंगी। नेक्स्ट, अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का बीमा होगा, ये बीमा होगा जो कि उनकी सर्विसेज के बाद प्रभावी रहेगा। अग्निवीरों को कहीं भी किसी भी तरह पर ड्यूटी पर भेजा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा इसी को रखें और नीचे जो हमारी पहली खबर थी उसकी ब्रेकिंग रखें। मैं सीधे जनरल शंकर प्रसाद सर के पास चलूंगा। सर, मैं आपसे 2-3 चीजें समझना चाहूंगा। वो ये है, पहली जो बड़ी बात है सर जो मुझे समझना है आपसे, सरकार का यह कहना वी आर गोइंग टू स्टिक टू इट, सारी फोर्सेस का यह कहना वी आर गोइंग टू स्टिक टू इट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनमें बहुत डिसिप्लिन होता है। दे विल एग्जीक्यूट व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स। बट क्या आपको लगता है कि दे आर कंप्लीटली इग्नोरिंग व्हाट इज हैपनिंग? देखो निशांत, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि जो लॉलेसनेस चल रही है उसको कोई टॉलरेट नहीं कर सकता, उसको तुरंत बंद करना है। उस पर बात 2-3 से हम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरी बात, आपने कहा कुछ FIR जल्द कर दी गई हैं, दे बिन टेकन इनटू अकाउंट। जो बच्चे उसमें दिखेंगे उनको तो फौज में भर्ती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। There is no chance of anyone who is participating in this to be admitted into the armed forces. सर मैं आपको रोक रहा हूं, आपको एक चीज बता रहा हूं सर। तीसरी बात, शंकर सर मैं आपको एक चीज शेयर कर रहा हूं, आप यू प्लीज कंटिन्यू आफ्टर दैट। हम अपने दर्शकों को अब से कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद ये बताएंगे कि जो लोग अग्निकांड कर रहे हैं वो क्या किसी भी सरकारी नौकरी के हकदार हो पाएंगे कभी, यह हम आपको बताएंगे। प्लीज गो अहेड शंकर प्रसाद सर। देखिए, आपने 2-3 पॉइंट बताए जो एयरफोर्स की तरफ से आए हैं आज। पहला आपने बताया कि इनको अब मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। मुझे अभी इस समय तक ये डाउट है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ केवल 4 साल के दौरान दी जाएंगी कि जितनी उनकी ज़िंदगी है पूरी ज़िंदगी भर मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल होगी। ये पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट, आपने कहा कि इनको इंश्योरेंस मिलेगी। इंश्योरेंस केवल 4 साल की इंश्योरेंस है कि लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस है? अगर लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस है तो 4 साल के बाद इनका प्रीमियम कौन भरेगा? क्या सरकार भरेगी कि अपने आप भरेंगे, या ये 4 साल के अंदर लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगी? चौथी बात, आपने ये कहा कि डिस्चार्ज ओनली विद प्रॉपर अथॉरिटी सैंक्शन, वो परफेक्टली ऑल राइट है। देखो निशांत, अभी तक जितनी बातें आई हैं पिछले 4-5 दिन में, वो रोज़ कुछ ना कुछ बदली हो रही हैं। चाहे सर्विस कंडीशंस के बारे में हो, चाहे इंश्योरेंस के बारे में हो, चाहे मेडिकल के बारे में हो, चाहे ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में हो। मेरा मानना यह है कि जब तक कि सरकार की पूरी स्कीम एक दफ़ा फर्म होके गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में नहीं निकलती, तब तक हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आई डू नॉट नो व्हाट टू बिलीव, व्हाट यू आर सेइंग टू बिलीव, व्हाट द प्रेस कॉन्फ्रेंस आर सेइंग टू बिलीव। आधी बात तो समझ में पूरी आई भी नहीं है अभी, हालांकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, लेकिन जब तक ये लिखत में नहीं आएगी तब तक समझना कठिन है। आप कहते हैं 10% रिजर्वेशन होगा गवर्नमेंट सर्वेंट्स में, यानी कि 10% रिजर्वेशन होगा जैसे कि हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, जैसे कि हमारी एलीट SPG है, एलीट NSG है, कोस्ट गार्ड्स हैं, इनमें सब में भर्ती होगी, 10% का रिजर्वेशन रहेगा। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि सब जगह 10% का रहेगा कि पूरा 10% मिला के एक ही जगह रहेगा, ये भी डाउट है। क्लैरिटी की जरूरत है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, थोड़ा आई एम कमिंग बैक टू यू सर। बहुत बड़ी चीज एक दिखा रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। जो वैकेंसीज हैं हमारे सामने, ये देखना बहुत जरूरत है। तीनों सेनाओं में कितने पद खाली, जूम इन करें इसको प्लीज। यहां पर तीनों सेनाओं में कितने पद खाली, यह बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। भारत में तीनों सेनाओं को मिलाकर 1,07,505 पद खाली हैं। नंबर 1। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा तेजी से सरकार ने खुद बताया है, सिर्फ आर्मी में 86,324 पोस्ट खाली हैं, जो 3 सेनाओं में सबसे ज्यादा है।
नेक्स्ट चेंज करें, नेवी। भारतीय नेवी में सैंक्शन किए गए अफसरों के 1044 पद खाली हैं। अफसरों की बात कर रहा हूं। नाविकों और दूसरी रैंक के अधिकारियों के 12,317 पद खाली हैं। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें, इंडियन एयरफोर्स में अफसरों के खाली पदों की संख्या 589 है और एयरमैन स्टाफ जो है उसके कुल खाली पदों की संख्या 7,231 है। पैरामिलिट्री फोर्सेस सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 73,219 पद खाली हैं। पुलिस फोर्स, देश में पुलिस फोर्स में करीब 5,30,000 पद खाली हैं। अकेले यूपी में 1 लाख से ज्यादा पुलिस पोस्ट नहीं भरी गई हैं। सिर्फ यूनियन टेरिटरी में ही पुलिस विभाग में 18,124 पद खाली हैं।